नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सर्कल में। हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे सीक्रेट एजेंसीज है जिन्हें सरकार हम आम इंसानों से छुपाती है। आपने एमआईबी मूवीज तो देखी ही होगी जिसमें दो मैन इन ब्लैक को एलियंस और यूएफओ की खोजबीन करने भेजा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ मूवीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी असल जिंदगी में भी होता है और इसके बारे में हमें कानों कान खबर नहीं लगती। ऐसी एजेंसीज में काम करने वाले लोगों की पहचान भी छुपाई जाती है। इन एजेंसीज का मुख्य काम ऐसे रहस्यों को पता लगाना होता है जिनके बारे में दुनिया के आम लोगों को नहीं बताया जा सकता। आपने एरिया 51 के बारे में सुना होगा, जो कि एक सीक्रेट जगह है और उस जगह पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी ही सीक्रेट एजेंसी है जिसका नाम एमआईबी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सच्चे इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो कि असल जिंदगी में लोगों के साथ हुए। एमआईबी यानी मैन इन ब्लैक। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि यह गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक सीक्रेट एजेंसी है। जिन लोगों ने इन मैन इन ब्लैक को देखा है उनके मुताबिक यह लोग काले रंग का सूट पहनते हैं और सर पर एक बड़ी सी हैट लगाते हैं और यह लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं जिन्होंने यूएफओस देखे हैं या फिर वो यूएफओस और एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। अल्बर्ट के बेंडर। अल्बर्ट के बेंडर वर्ल्ड वॉर II में यूएस एयरफोर्स में काम करते थे और इसके अलावा वे अल्बर्ट स्पेस रिव्यू नाम के एक पब्लिकेशन हाउस के एडिटर थे, जिसकी वजह से वे यूएफओ और एलियंस पर रिसर्च करते थे। अल्बर्ट ने यूएफओ होने और देखे जाने के कई सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उन्होंने इन सारे सबूतों को स्पेस रिव्यू के अंतर्गत प्रकाशित करवाया। और इस रिपोर्ट के छपने के कुछ ही दिनों बाद ब्लैक कलर का सूट पहने 3 लोग आए थे और उन्होंने अल्बर्ट को कहा कि वो अपनी रिसर्च जल्दी से जल्दी बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस घटना के बाद अल्बर्ट बहुत ही घबरा गए और उन्होंने अपनी सारी रिसर्च बंद कर दी। द टाइम्स में दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन तीनों लोगों की मुलाकात से वे बेहद ही डर गए थे और कई दिनों तक सो भी नहीं पाए थे। कुछ साल बाद 1963 में अल्बर्ट ने उन 3 लोगों के साथ हुई बातचीत को एक किताब में प्रकाशित किया जिसका नाम था द फ्लाइंग सॉसर एंड 3 मैन। डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस। सन 1973 में यूएस में रहने वाले डॉक्टर हर्बर्ट के इस घटना के बारे में दुनिया को पता चला तो सबके होश उड़ गए। 11 सितंबर के रात को डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिन अपने घर में एक यूएफओ इंसिडेंट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहे थे। तभी उनके फोन की रिंग बजी और फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि वो न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर हॉपकिंस से पूछा कि क्या आप अपने घर में अकेले हैं? हम आपको यूएफओ रिसर्च के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। और डॉक्टर हॉपकिन उनके सवालों के जवाब देने को राजी हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना फोन रखा वैसे ही उनके दरवाजे की बेल बजी। डॉक्टर हॉपकिन ने दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक अनजान और अजीब दिखने वाला इंसान खड़ा था जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और उसके आईब्रोज भी नहीं थे और उसकी आवाज एक रोबोट जैसी थी। उस व्यक्ति ने डॉक्टर हॉपकिन को एक कॉइन को देखने को कहा। डॉक्टर हॉपकिन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही उन्होंने उस सिक्के की तरफ देखना शुरू किया, पहले उन्हें सिक्का सिल्वर कलर का दिखाई देने लगा और धीरे धीरे वो ब्लू कलर में बदलने लगा और फिर बाद में वो सिक्का धुंधला होकर गायब हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने डॉक्टर हॉपकिन को कहा कि वो अपने सारे रिसर्च के पेपर जला दे। इतना कह के वो व्यक्ति वहां से जाने लगा और रास्ते से जाते जाते वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन डॉक्टर हॉपकिन ने अपने सारे रिसर्च के पेपर जला दिए
और उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। तब उनके पत्नी ने उनसे चौंकते हुए कहा कि घर का फोन कई दिनों से खराब है। आपको क्या लगता है इन्होंने कही गई बातें कितनी सच्ची हो सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।